अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हैदराबादी मिर्च का सालन। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। मैंने इसको मटन के साथ ट्राई किया, आप इसको बीफ और चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हो। तो इसको बनाने के लिए मैंने लिया है सबसे पहले कुकिंग ऑयल, हाफ कप कुकिंग ऑयल लिया है और इसके अंदर हम सबसे पहले सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे। आप इसके अंदर 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 6 अदद सब्ज़ मिर्चों का इस्तेमाल किया। 6 सब्ज़ मिर्चें ऐड करने के बाद दरमियान में से उन्हें कट कर दिया था। दरमियान में से कट करने के बाद बस 5 से 7 मिनट हमने इनको फ्राई करना है। गोल्डन ब्राउन ही आपने इनको करना है या ब्राउन नहीं होने देना, जस्ट इनको हमने 5 से 7 मिनट फ्राई करना है कि हल्का सा इनका कलर जो है वो टोटली चेंज हो जाए। उसके बाद जी मैंने लिए थे प्याज लिए थे मैंने एक अदद। अगर बड़े साइज़ का ले रहे हैं तो एक बड़ा साइज़ का ले लें, छोटे ले रहे हैं तो आप 2 ले लें। तो मैंने 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे। प्याज लेने के बाद 2 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज लेने के बाद इनको हमने गोल्डन ब्राउन कर लेना है। थोड़ा सा हमने इसको गोल्डन ब्राउन करना है और उसके बाद हम इसके अंदर मज़ीद मसाले ऐड करेंगे। तो इसके अंदर एक महसूस पाउडर जाता है, हैदराबादी मटन मिर्च का सालन जो बनाया जाता है उसके अंदर एक पाउडर जाता है। तो उसको बनाने का तरीकाकार क्या होता है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे जो मटन है उसको मैंने पहले से बॉईल कर लिया हुआ है। मटन को हमें तकरीबन 95% आपका मटन जो है वो कुक हो जाना चाहिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिया है मूंगफली का पाउडर। मूंगफली का पाउडर लेंगे, मूंगफली नहीं है तो आप इसके अंदर बादाम का पाउडर ले लें। 2 खाने के चम्मच हमने लेना है बादाम का पाउडर, आप ले लें या मूंगफली का पाउडर ले लें। उसके बाद 2 खाने के चम्मच इसके अंदर सफ़ेद तिल जाएंगे। सफ़ेद तिल डालने के बाद 1 बड़ा खाने का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा पाउडर भी डाला था। ज़ीरा पाउडर ऐड करने के बाद मैंने इसके अंदर कोकोनट पाउडर ऐड किया था। कोकोनट मेरे पास था, ड्राई फार्म में कोकोनट था, उसको मैंने ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके तो 2 खाने के चम्मच डाला था। तमाम चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद जैसे प्याज आपका ब्राउन हो जाएगा ना, फाइनली कुछ इस तरह जैसे कि वीडियो में आपको नज़र आ रहा है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट सा ब्राउन हो जाएगा। तो तमाम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद लाल मिर्च पाउडर तकरीबन 1 बड़ा खाने का चम्मच ऐड किया था, या आप 1.5 चाय का चम्मच भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 चाय का चम्मच ऐड किया था और उसके बाद इसके अंदर नमक जाएगा। नमक हम डालेंगे, मजीद में कोई मसाला हम इसके अंदर नहीं डालेंगे, बस लाल मिर्च पाउडर और नमक हम इसके अंदर डालेंगे और इसकी हम अच्छी से कर लेंगे बुनाई। मजीद यहाँ पे इसी स्टेज पे मैं इसके अंदर मटन ऐड कर रही हूँ। मटन को 95% मैंने कुक कर लिया था, जस्ट 5% रह गया जो कि दही में कुक हो जाएगा। ये दही ऐड कर रही हूँ। आधा किलो मटन था मेरे पास, आधा किलो मटन के हिसाब से मैं आपको तमाम रेसिपी बता रही हूँ। और ये मैंने दही ऐड किया 1/4 कप, हाफ कप आप कह लें कि मेरे पास दही था, हाफ कप दही था। और 3 खाने के चम्मच मैंने इसके अंदर इमली का पल्प ऐड किया। इमली का पल्प, थोड़ी सी इमली लेंगे, उसको पानी में भिगो के रख दें। 2 खाने के चम्मच इमली ले लें, उसको पानी में भिगो के आप रख दें। उसके बाद हाथ की मदद से अच्छे से मसल लें, गुठलियाँ निकाल लें। 3 खाने के चम्मच आपके पास इमली का पल्प रेडी हो जाएगा, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसकी अच्छे से बुनाई करने के बाद देखें फाइनली कुछ इस तरह की इसकी लुक बन जाएगी। यहाँ पे हम इसको दम के ऊपर रखेंगे, 5 से 7 मिनट हमने इसको दम के ऊपर रखना है। तो आपने क्या करना है कि सब्ज़ मिर्चें जो थी ना वो इसके ऊपर हम डाल देंगे। इस वीडियो के स्टार्ट में जो मैंने सब्ज़ मिर्चें फ्राई की थी ना वो इसके ऊपर डाल देंगे और इसको 5 मिनट हम दम के ऊपर रख देंगे। जैसे 5 मिनट गुजर जाएंगे तो तमाम फ्लेवर जो है मिर्चों का सालन के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद फाइनली कुछ इस तरह रेडी हो जाएगा। ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था, ट्राई करें आप भी हैदराबादी मिर्च वाला सालन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुश आमदीद। आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बीफ कटाकट कीमा। आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। अगर अचानक से अगर आपके घर में गेस्ट आ गए और आपके पास बीफ या चिकन का कीमा मौजूद है ना, तो आप इस रेसिपी को चंद मिनट्स में आप बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए मैं तवे का इस्तेमाल कर रही हूँ। तवे के ऊपर ही हम इसको बनाएंगे और बड़े साइज़ का मैंने तवा लिया, उसके ऊपर कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 से 4 खाने के चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल लिया। उसके बाद इसके अंदर एक दरमियाने साइज का प्याज जाएगा। जितना ज़्यादा बारीक आप कट करेंगे इतना अच्छा आपका जो ये कटा कट है वो बनेगा। ये बहुत ही आसान और सादा सी रेसिपी है, लेकिन इस कीमे को आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही कमाल का बनेगा। मैंने इसको बीफ के साथ ट्राई किया, आप इसको चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने 2 अदद दरमियाने साइज के टमाटर लिए थे और टमाटर को आपने उसका छिलका उतार के आपने उसको ग्राइंड कर लेना है।
और उसके बाद इसके अंदर मज़ीद 1 खाने का चम्मच लहसुन और अदरक का पेस्ट डालेंगे। लहसुन और अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसी स्टेज के ऊपर ही हम इसके अंदर कीमा ऐड कर देंगे और टमाटर का और टमाटर के पानी के अंदर हम जो कीमा है उसको कुक होने देंगे। मेरे पास बीफ का कीमा था, बहुत अच्छा सा बना हुआ था ये, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा। और अब मैं इसको ढक्कन के साथ यहाँ पे कवर कर दूंगी यहाँ तक कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए। जैसे टमाटर का पानी खुश्क हो गया था तो उसके बाद हम यहाँ पे 1 कप दही ऐड करेंगे। 1 कप दही ऐड करने के बाद 1 कप दही ऐड करने के साथ ही हम यहाँ पे मसाले ऐड कर देंगे। घर के जो नॉर्मल मसाले हैं उसी के साथ हम इसको बनाएंगे, लेकिन आपको इस कीमे का टेस्ट किसी भी रेस्टोरेंट से कम नहीं लगने वाला। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच कसूरी मेथी, 1 चाय का चम्मच जीरा भी इसके अंदर जाएगा और 1 चाय का चम्मच आपने इसके अंदर चाट मसाला भी डालना है। ये मैंने धनिया पाउडर डाला हुआ था तो इसके अंदर धनिया पाउडर नहीं जाता। नमक, लाल मिर्च, चाट मसाला, कसूरी मेथी, जीरा पाउडर और गरम मसाला पाउडर, बस आपने इन्हीं मसालों के साथ इसको बनाना है। तमाम मसाले दही के साथ ही आप ऐड कर देंगे। अब दही का पानी हम मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए तो इसको अगेन हम ढक्कन के साथ अच्छे से कवर कर देंगे, फ्लेम को हम मीडियम कर देंगे और जैसे ही इसका दही का पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाएगा तो फाइनली हमारा जो कटा कट है, कीमा कटा कट है, ये रेडी हो जाएगा। कीमे का दही का पानी जो है मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। लास्ट स्टेज पे इसके ऊपर डालेंगे धनिया और थोड़ी मोटी कटी हुई सब्ज मिर्चें डालेंगे। मैंने इसको नॉर्मल चपाती के साथ इंजॉय किया था, तो आप भी इसको बनाएं लंच में और अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।